नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, जो भक्तजन इस वीडियो पर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं उन लोगों से प्रार्थना है, मेरी विनती है कि जो लोग गीता का पाठ करते हैं, तो विनय है कि मेरे इन शब्दों को सुनकर और उन गीताओं को पढ़ें, दोबारा से इन प्रश्नों को देखें। क्योंकि जो कुछ अगर आपको गलत लग रहा है, तो गीता अगर आपको खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में जो बात कही गई थी, वही अभी जो कुछ प्रश्न रह गए थे, उस प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तप क्या है, दान क्या है, यश अयश, इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है, तो उन अर्थों के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आप इसे देखते रहिए। उसका उत्तर है तप क्या है। हमें तप को समझना चाहिए। जो ऋषि लोग हैं जो तप करते हैं, वो आखिर तप क्या है। दो प्रकार का तप होता है। एक जो हम संसार में लौकिक जो तप है वो तप है, एक पारलौकिक तप है। दो प्रकार का तप होता है। तो जो ऋषि लोग जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इस मन को प्रभु में एकाएक करते हैं, वो एक तप माना गया है। ठीक है, और उस तप को अगर कोई बाधा करता है, यानी कि उस तपस्या को भंग करता है, तो उसका जो तप है वो छीन हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, विश्वामित्र ने जो तप किया था, तो मेनका जी आई अप्सरा और करे धरे पर सब पे पानी फेर के चली गई। इसी प्रकार से वो पारलौकिक तप है। अब मैं इस तप की बात करने वाला हूँ, जो इस लोक का जो तप है। इस लोक का तप क्या है वो आपको बड़ा समझना होगा गहराई से। तो स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। इसमें उत्तर है गीता में स्वधर्म के बारे में बात कही गई है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब होता है अपना धर्म, जो स्वयं का जो धर्म है उसको पालन करने के लिए जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, वही तप माना गया है। तो इस लोक का जो तप है वो क्या है? इस लोक का तप है कि हम जो धन कमाते हैं, अब सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्षत्रिय है, कोई पंडित है। तो माने सबके अपने अपने धर्म हैं। तो जो अपने धर्मों में क्या है कि जब हम अपना पालन करते हैं अपने धर्म का, तो उसमें विविधान आता है। सब तरह के लोग हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें कष्ट पहुंचा रहा है, तो अपनी हानि ना होने देना, उसे कष्ट जो हमें कष्ट दे रहा है, सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, उसको सहन करना ही एक तप है। जैसे कि एक दुकानदार है, 50 ग्राहक आते हैं, लेकिन किसी से हमारी हानि ना हो जाए, इस प्रकार से व्यवहार करना और अपने को क्षति ना पहुंचे, इस तरीके से इस कष्ट को सहन करना एक तप माना गया है। यानी कि हमने 500 रुपये कमाए, तो 500 रुपये की तरफ हमारा ऐसा ध्यान होना चाहिए कि कोई इनको खर्च ना करवा दे, या कोई भी हमारे अंदर जो विकार है, विषय है, ये खर्च ना करवा दे। तो 500 रुपये हमने कमाए हैं, वो 500 रुपये हमारे घर तक पहुंच जाए और घर के कार्यों में ही लगे, ना कि अन्य विकारों में, अन्य विषय विकारों में ये खर्च ना हो जाए। क्योंकि जो इस लोक का जो धन है वो तप ही माना गया है। क्योंकि उस धन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने साधन को जुटा सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। तो वो एक तप माना गया है। तो तप के बारे में आपको बता चुका हूँ कि तप क्या है। तप के बारे में थोड़ी वाक्य और लंबी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको अगले प्रश्न के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दान क्या है? दान के बारे में आपको समझना होगा। अपने स्वतत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना एक दान है। तो दान भी दो प्रकार का होता है, पारलौकिक दान और एक इस लोक का दान। तो दान का माने दो तरीके का दान होता है। जैसे कि लोग जैसे भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, ये भी एक दान है। ठीक है, तो ये एक कैसा दान है? ये एक लौकिक दान है इस पृथ्वी का। और एक पारलौकिक जो दान है, वो दान ऐसा है कि भाई इस जो दान जो है
वो बहुत लोग कम समझते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस दान के बारे में। स्वतंत्र के दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। स्वतंत्र के बारे में बात आई है। स्वतंत्र क्या है? जो स्वयं का जो तत्व है, जैसे कि हमें अपने स्वयं का जो ज्ञान है, अपने स्वयं का जो ज्ञान है, हमारे खजाने में वो ज्ञान जो है दूसरे के खजाने में नहीं है। दूसरा दुख भोग रहा है, उसे परेशानी हो रही है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसा क्या करूं कि मेरी ये समस्या हल हो। लेकिन तुम्हारे खजाने में उस समस्या का समाधान है। तो उस समस्या का जो समाधान है, तुम्हें जो ज्ञान है, उस ज्ञान को दूसरे को देना, उसे बताना कि भाई तू इस तरीके से अपनी समस्या को हल कर ले, अन्यथा तू परेशानी ही रहेगा। तो वो एक तरह का दान है, जो दूसरों के हित के लिए वितरण करना, जो अपने को अपना जो ज्ञान है दूसरे को देना, उस ज्ञान से उसे उस समस्या का हल करना है, वो एक दान है। ठीक है, तो मैंने दोनों दानों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश है। जगत में कीर्ति होना, जगत में अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, सामने वाले का हित करोगे और अच्छा ही सोचा है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो देखो परमात्मा सब में है, तो वो सब जानते हैं कि भाई ये अच्छा है कि ये बुरा है। सबके अंदर ये सोच विचारने की शक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति अभिमानी रहे, जो अभिमान में है, और वो दूसरों को परेशान कर कर माने अपने बल पूर्वक उसे दुख पहुंचाता है या कष्ट सहता है और अपने आप में बड़ा खुश होता है, लेकिन सब जानते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, तो उसकी अपकीर्ति का नाम अयश है। उसका कभी यश नहीं हो सकता है, उसका तो अयश ही होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को तो ये इन प्रश्नों से कैसी संतुष्टि मिली, कैसा आपको लगा, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे कुछ प्रश्न और हैं। देखो, गीता के एक एक शब्द को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि लप जप मैं आपको समझा दूँ। अब इसका जो अर्थ है, इसका जो श्लोक है, एक दो श्लोक हैं, दो श्लोकों को, और मैंने कल भी आपसे कहते हैं जो वीडियो में 2-4 इसके माने इसी में से प्रश्नों को मैंने आपको बताया था, फिर अगली वीडियो में बताया था। कम से कम मुझे 3 दिन हो गए इन दो प्रश्नों में से, इन दो श्लोकों में से जो एक एक शब्द के जो माने शब्द के जो अर्थ मैंने आपको बताए हैं, तो मुझे 3 दिन हो गए बताते बताते। लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको और जो प्रश्न मैंने आज बताए हैं 2-4 प्रश्नों के बारे में। अब जैसे कि इसी अध्याय के चौथे पास में के श्लोक और भी प्रश्न रह गए हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में कल बताऊंगा। इस तरीके से एक एक शब्द को आप समझेंगे, आपकी समझ में आएगा। तो मैं तो समझाने के माध्यम से आपको 2-4 प्रश्नों के बारे में ही बताता हूँ, और नहीं तो फिर मैं आपको ज़्यादा बताने से फिर आपके समझ में नहीं आएगी, निकल जाएगी। इसीलिए थोड़ा समझो, माने मैं थोड़ा बता रहा हूँ तो थोड़ा गाते ये कहे, समझ को ज़्यादा समझो इस चीज़ को कि आके ये इस विषय में जो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। दान, तप के दान और यश के बारे में मैंने आपको जो बताया है बड़ा सुंदर बताया है, लेकिन अब आपकी समझ के ऊपर है कि आपकी समझ कैसी है, किस तरीके से इन शब्दों का कैच करती है, किस तरीके से तुम अपने इस आचरणों में लाते हो, अपने व्यवहार में लाते हो, फिर अपने जीवन का आनंद उठाते हो। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय